हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें एक आदमी अपने बच्चे को पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बता रहा होता है और कहता है पैरेलल वर्ल्ड होते हैं, जिसमें वो बच्चा कहता है क्या पैरेलल वर्ल्ड। फिर वो उस बच्चे को बताता है अलग अलग इच्छाओं वाली दुनिया को पैरेलल वर्ल्ड कहते हैं और पैरेलल वर्ल्ड जितना करीब होगा अंतर उतना ही कम होगा। और उसे एक एग्जाम्पल देता है कि हम जो ब्रेड और चावल खाते हैं इनमें भी अंतर होगा और हो सकता है हमने अनजाने में पैरेलल वर्ल्ड चेंज। फिर वो लड़का कहता है पैरेलल वर्ल्ड चेंज। फिर वो लड़के को बताता है चेंज क्या हो, यानी उसमें सफर क्या हो। लड़का पूछता है ऐसा हो सकता है और आदमी कहता है हमारे सेंस ही सफर कर सकते हैं। काफी बातें होने के बाद वो लड़का पूछता है कि कितने पैरेलल वर्ल्ड होते हैं। फिर उसके पिता कहते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने चुनते हो। उसके बाद वो कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। इतने में ही उसकी माँ का फोन आ जाता है। फोन पे बात होने के बाद वो अपने लड़के से कहता है कि यूनो मर गई। वो खेलते खेलते गाड़ी के सामने आ गई, जिससे वो लड़का चौंक जाता है और सोचता है कि जब वो 7 साल का था उसने अपना सबसे बड़ा फैसला लिया था। और फिर कहानी शिफ्ट होती है और वो अपने स्कूल में अपनी माँ और पापा के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है। फोटो खींचने के बाद हम उसकी इमेजिनेशन में देखते हैं कि 2 जने उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़की का और एक लड़के का होता है, जिसमें से वो लड़के का हाथ पकड़ लेता है और उसके गेल चला जाता है। फिर हमें यूनो के बारे में बताया जाता है। यूनो एक कुत्ते का नाम है जिसे उसके दादाजी तब से पाल रहे होते हैं जब वो लड़का पैदा हुआ होता है। और फिर वो लड़का भागते हुए यूनो की समाधि पर जाता है। फिर उसके दादाजी आते हैं और उससे आने के लिए थैंक्स कहते हैं। उसके दादा उसे कोयोमी कह के पुकारते हैं और यहाँ हमें उस लड़के का नाम पता लगता है, कोयोमी। और फिर वो यूनो की कब्र पर खाना रखते हुए कहते हैं कि कोयोमी तुमसे मिलने आया है और रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोयोमी एक रूम में बैठा हुआ बुक पढ़ रहा होता है और यूनो की फोटो देख रहा होता है। फिर वो यूनो की फोटो के पास जाता है और रोने लगता है और तभी उसके रूम में एक लड़की आती है और उससे पूछते है क्या हुआ, क्या तुम रो रहे हो। कोयोमी अपने आंसू पूछते हुए उससे मना कर देता है, लेकिन वो लड़की फिर पूछती है और वो उससे चुप रहने को कह देता है और फिर कहता है कि वो योनो से मिलना चाहता है। लड़की कहती है यूनो कौन। कोयोमी उसे बताता है वो उसके दादा की कुतिया है। लड़की कहती है क्या तुम उससे मिल नहीं सकते। कोयोमी रोते हुए कहता है नहीं, क्योंकि वो मर चुकी है। और फिर वो लड़की उसे छुपाते हुए एक रूम में ले जाती है जहाँ एक मशीन रखी हुई होती है जिसका नाम है आईपी कैप्सूल। वो वहाँ छुपते हुए पहुँचते हैं क्योंकि उसकी मम्मी भी यहीं काम करती है। कोयोमी उस लड़की से पूछता है ये क्या है, जिसमें वो लड़की बताती है कि ये एक आईपी कैप्सूल है जिसमें लेटकर तुम उस दुनिया में जा सकते हो जहाँ यूनो अभी भी जिंदा है। फिर वो उस कैप्सूल में लौट जाता है और लड़की से पूछता है अब उसे क्या करना है। वो उसे बताती है कि यूनो के बारे में सोचो और एक इच्छा मांगो। और थोड़ी देर बाद वो उसे कैप्सूल को बंद कर देती है और स्टार्ट कर देती है। और इधर कोयोमी सोचता है कि क्या उसे ये चलाना भी आता है और कहता है मैं तो बस कोशिश कर सकता हूँ और यूनो के बारे में सोचने लगता है। और दूसरे ही पल वो दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और सड़क के बीच में होता है। तभी उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और भागते हुए वो उसके पास जाता है और यूनो को पुकारता है। यूनो उधर से भागती हुई आती है और उसके साथ खेलने लगती है। जिस लड़की ने कोयोमी को यहाँ पर भेजा था वो दूर से खड़ी होकर उसे देख रही होती है। फिर कोयोमी यूनो के साथ घर चला जाता है। घर पहुंचकर उसकी माँ उससे कहती है कि वह अपने कपड़े बदल ले, वो शुरू ही होने वाला है। कोयोमी कहता है क्या शुरू होने वाला है और वो अंदर जाकर देखता है कि उसके दादाजी मर चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि यूनो और कोयोमी एक जगह पर बैठे होते हैं। वहाँ उसकी माँ आती है और उससे कहती है कि सो जाओ और वो अपनी माँ से कहता है कि क्या आज वो उनके साथ सो सकता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो सोते हुए अपने बेड पे से गिर जाता है और तभी उसके दादाजी आते हैं और वो अपने दादा से पूछता है कि क्या वो जिंदा है। उसके दादाजी कहते हैं ऐसी बात मत करो
और वो यूनो की कवर पर चले जाते हैं, जिसे देखकर कोयोमी समझ जाता है कि वो अपनी दुनिया में वापस आ चुका है। फिर वो अपने दादा से कुछ बातें करता है और वहीं चला जाता है जहाँ उसे वो लड़की मिली थी। वहाँ पर उसके पापा और उस लड़की की मम्मी काम करते हैं। वो लड़की क्लास के बाहर से एक लेडी को बच्चों को पढ़ाते हुए देखती रहती है। तभी वहाँ कोयोमी आ जाता है और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम वापसी आ गए। कोयोमी उस लड़की को थैंक्स बोलता है, लेकिन लड़की उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि वो पैरेलल वर्ल्ड में जाना चाहती थी, जहाँ उसके मम्मी और पापा का डिवोर्स ना हुआ हो और वो अकेले आईपी कैप्सूल को शुरू नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसकी मदद की। कोयोमी कहता है, इसलिए तुमने पहले मेरी मदद की। कोयोमी उस लड़के को बताता है कि वो वहाँ यूनो से मिला। लड़की कहती है, क्या तुम उससे मिले, चौंकते हुए। कोयोमी कहता है, हाँ, लेकिन वो एक बात का पता नहीं लगा पाया, जिंदगी और मौत के बारे में। जब यूनो जिंदा थी तो वो बहुत गर्म थी, लेकिन तब वो मर गई तो वो ठंडी पड़ गई। ऐसा ही उसके दादा के साथ हुआ। फिर लड़की उसे कुछ बातें बताती है और कहती है कि जब हम जिंदा रहते हैं तब हम गर्म रहते हैं और जब हम मर जाते हैं तो हम ठंडे पड़ जाते हैं। लड़की की बातें सुनने के बाद कोयोमी कहता है कि तुम बहुत कमाल की हो और अब तुम्हारी बारी है पैरेलल वर्ल्ड में जाने की और उस वर्ल्ड में अपने पेरेंट्स को ढूंढना जहाँ उनका तलाक ना हुआ हो। फिर वो कैप्सूल वाले रूम में चले जाते हैं और वो लड़की उसमें बैठ जाती है। वो लड़की डर रही होती है तो कोयोमी उसे थोड़ा समझा देता है और फिर जैसे ही उसे बंद कर रहा होता है उस लड़की की मोम वहाँ आ जाती है, क्योंकि वो वहाँ की डायरेक्टर होती है। फिर वो उन दोनों को एक रूम में भेज देती है, जिसमें कोयोमी कहता है कि किसी का भाषण सुनना पैरेलल वर्ल्ड में जाने से भी ज्यादा बड़ा है काम, क्योंकि उसकी मोम ने पहले उन्हें बहुत सारा भाषण दिया था। कोयोमी कहता है, तुम और तुम्हारी मोम एक जैसी हैं, जिसमें वो लड़की कहती है, मेरा नाम तुम नहीं है, मेरा नाम है शिहोरी, आतो शिहोरी। फिर कोयोमी उसे अपना नाम बताता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर वो दोनों ज्यादातर एक साथ रहने लगते हैं, जैसे स्कूल जाना, खेलना, घूमना आदि। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल से आ रहे होते हैं। फिर शिहोरी कहती है उसे दूसरों की मदद करनी है, चलो उन्हें ढूंढते हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। कोयोमी कहता है, ठीक है, पर अचानक क्यों? जिसका जवाब शिहोरी कहती है कि कल से गर्मियों की छुट्टी शुरू हो रही है और वो दोनों अगले दिन जिन लोगों को मदद की जरूरत है ढूंढने निकल पड़ते हैं और ढूंढते हुए उन्हें शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। घर जाते हुए कोयोमी शिहोरी से पूछता है कि तुम लोगों की मदद क्यों करना चाहती हो। शिहोरी बताती है कि उसके पिता चाहते थे कि वो लोगों की मदद करे और बदले में उनसे कुछ न मांगे। कोयोमी उससे कहता है कि जब उसे मदद की जरूरत होगी तो क्या वो उसकी मदद करेगी, लेकिन शिहोरी मना कर देती है, क्योंकि उसे दूसरों की मदद करनी है जो उसे जानते ना हो, और कहती है वो कोयोमी की मदद करके ये नहीं कह पाएगी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी फिक्र मत करो। फिर कोयोमी शिहोरी को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ से शहर काफी अच्छा नजर आ रहा होता है। वहाँ से कोयोमी एक चीज को देखता है और कहता है वो अभी भी काफी दूर है। शिहोरी कहती है अगली बार उसे अच्छे से देखेंगे, अभी घर चलते हैं, क्योंकि उसे भूख लग रही होती है और कोयोमी को भी। और फिर हम देखते हैं कि कोयोमी सोकर उठता है पानी पीने के लिए। उसे फ्रिज पर एक नोट मिलता है जो उसके पिताजी ने छोड़ा होता है और वो कहते हैं 11 बजे तक इंस्टीट्यूट में आ जाना। फिर वो इंस्टीट्यूट में पहुंच जाता है। वहाँ शिहोरी और उसकी मदर पहले से ही मौजूद होती हैं और कोयोमी के पिता भी। जब कोयोमी शिहोरी के पास बैठता है तो उन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं, जिसके लिए कोयोमी उससे माफी मांगता है, लेकिन शिहोरी अपने हाथ को देखती रहती है और उसकी मोम उन्हें इमेजिनरी एलिमेंट्स प्रिंट के बारे में बताती है। और काफी कुछ बताने के बाद वो बताती है कि मिस्टर हिडाका अब आईपी टीम के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। मिस्टर हिडाका कोयोमी के पिताजी हैं, उनका सरनेम हिडाका है। फिर कोयोमी कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम पैरेलल वर्ल्ड में जगह पहले से ही डिसाइड कर ले और फिर वहीं पर जाएं। उसके जवाब में शिहोरी की मोम कहती है कि ऐसा फ्यूचर में मुमकिन है। फिर वो उन्हें कुछ और बातें बताती है पैरेलल और आईपी कैप्सूल के बारे में। फिर कोयोमी अपने फादर से पूछता है कि आपने हमें क्लास के लिए बुलाया था या कुछ और काम है, जिसके जवाब में उन दोनों के मोम और डैड बताते हैं कि वो दोनों दोबारा शादी करने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि
कोयोमी और शिओरी नदी के पास बैठे होते हैं और दोनों कहते हैं कि उन्हें मम्मी और पापा कहने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिओरी कहती है कि वो आगे जाकर कोयोमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो दोनों भाई बहन बन जाएंगे। तभी कोयोमी शिओरी से कहता है कि यहाँ से भाग चलते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कोयोमी उससे पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है, जिसमें वो कहती है कि वो कहीं भी रह लेगी जब तक वो उसके साथ है। और फिर वो जाते हुए सोचते हैं कि वो क्या क्या करेंगे, अपने रूम को कैसे सजाएंगे और फिर बड़े होकर शादी करेंगे, लेकिन तब तक वो कहाँ रहेंगे। और उन्हें घूमते घूमते रात हो जाती है। पहले तो वो एक जगह रुकते हैं जहाँ बहुत से पेड़ होते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ कोयोमी उसे लेकर गया था शहर दिखाने के लिए। वहाँ पर दोनों बातें करते रहते हैं और काफी परेशान भी होते हैं। कोयोमी शिहोरी से वादा करता है कि जब भी वो मुसीबत में होगी कोयोमी उसकी मदद जरूर करेगा। शिहोरी कोयोमी से अपने सपने के बारे में बताती है और कोयोमी कहता है कि वो तुम्हारा सपने वो पैरेलल वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है। और वो दोनों पैरेलल वर्ल्ड की बातें कर रहे होते हैं, तभी शिहोरी कहती है कि भागने का रास्ता मिल गया। पैरेलल वर्ल्ड, उसमें कोई ना कोई दुनिया ऐसी जरूर होगी जहाँ हमारे मॉम डैड का तलाक नहीं हुआ होगा और ना ही वो शादी करेंगे और ना ही हम भाई बहन बनेंगे। और फिर वो दोनों उसी जगह चले जाते हैं जहाँ आईपी कैप्सूल रखा हुआ है। वहाँ जाकर कोयोमी शिहोरी से पूछता है कि हम पैरेलल वर्ल्ड में कहाँ मिलेंगे। शिहोरी उससे बताते हैं कि हम वहीं मिलेंगे जहाँ से हम शहर को देखते हैं। और दोनों कैप्सूल में लेट जाते हैं। कैप्सूल काफी छोटा होने की वजह से दोनों बहुत पास होते हैं और दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ को होता है। शिहोरी कहती है कि मैंने सोचा था तुम अपना मुंह दूसरी तरफ करोगे। तभी कोयोमी अपना पोजीशन बदलने के लिए उठता है, लेकिन शिहोरी उससे मना कर देती है और दोनों लेट जाते हैं और दोनों पैरेलल वर्ल्ड में साथ रहने और शादी करने की इच्छा मांगते हैं और दोनों लेट जाते हैं। और शिहोरी उससे कहती है कि पैरेलल वर्ल्ड में उसे अपनी बीवी बनाना। कोयोमी कहता है कि चलो पैरेलल वर्ल्ड में शादी करते हैं और दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है और कोयोमी की मॉम टीवी देख रही होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरा पार्ट आएगा, क्योंकि अगर पूरी मूवी का एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में।